लाइट हाउस। सर्दी का मौसम था और समुद्र का किनारा सुनसान पड़ा हुआ था। विशाल लाइट हाउस की छांव में कुछ रहस्यमय सा था। यह लाइट हाउस कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन कभी कभी रात को उसकी लाइट जल उठती थी। कहानी की शुरुआत तब हुई जब एक युवा लेखक विक्रम अपनी नई किताब के लिए प्रेरणा खोजने के उद्देश्य से इस लाइट हाउस में ठहरने का निर्णय लिया। उसे पता था कि यह लाइट हाउस पुराने समय में बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। विक्रम को जैसे ही लाइट हाउस के पास का रास्ता दिखाई दिया, एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। जब वह लाइट हाउस के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके चारों ओर घना जंगल और समुद्र का पानी गहरे नीले रंग में बदल चुका था। लाइट हाउस का दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही विक्रम ने उसे खटखटाया, दरवाजा खुल गया। विक्रम अंदर दाखिल हुआ और वहां की खामोशी ने उसे कुछ डर सा दिया, लेकिन उसने खुद को यह सोचकर समझाया कि यह सब पुरानी बातों का असर है। अचानक लाइट हाउस के ऊपर की लाइट जल उठी और तेज चमकने लगी। विक्रम चौंका क्योंकि यह लाइट वर्षों से बंद थी। वह लाइट हाउस की सीढ़ियां चढ़ने लगा और हर कदम के साथ उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे किसी की चीखें और हवा में भूतिया रूपों की हलचल। वह डरते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए सबसे ऊपर पहुंच गया। वहां एक पुराने स्टूडियो की तरह कमरे में उसने एक किताब पाई, जिसका कवर पूरी तरह से सड़ा हुआ था। किताब का नाम था द लाइट हाउस का भूतिया राज। जैसे ही उसने किताब खोली, अंदर लिखी बातें सच होने लगीं। विक्रम को अचानक महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर से मुड़ा, लेकिन सामने कुछ नहीं था। फिर अचानक उसने देखा कि किताब के पन्नों से एक सफेद धुआं निकल रहा था। उस धुएं में एक महिला की भूतिया आकृति उभरी, जो उसे बार बार देखकर मुस्कुरा रही थी। विक्रम के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। वह जानने की कोशिश कर ही रहा था कि उस महिला की आत्मा ने उसके पास आकर कहा, तुमने ये किताब क्यों खोली? अब तुम भी मेरी तरह बंधे रहोगे यहां। उसी समय लाइट हाउस के सभी दरवाजे बंद हो गए और विक्रम को महसूस हुआ कि अब वह बाहर नहीं जा सकता। फिर उसकी आंखों के सामने सब अंधेरा छा गया। वह महिला की आत्मा के चंगुल में फंस चुका था और लाइट हाउस का रहस्य अब भी कायम था। क्या विक्रम कभी बाहर निकल पाएगा? क्या यह लाइट हाउस सचमुच एक भूतिया स्थान है, या फिर यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है? अब तक किसी को नहीं पता। विक्रम को लगा कि उसकी सांसें थमने लगी हैं। उस भूतिया महिला की आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। वह मुस्कुराई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। विक्रम के पैरों में मानो जंजीरें पड़ गई हों। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब छायाएं उभरने लगीं। उन छायाओं में कुछ लोग जलते हुए दिख रहे थे, कुछ मदद के लिए चिल्ला रहे थे। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी महिला की आत्मा की आवाज गूंजी, तुमने इस किताब को छुआ है, अब तुम्हें इस लाइट हाउस की सच्चाई जाननी होगी। विक्रम हकलाते हुए बोला, तुम कौन हो? भूतिया महिला के चेहरे पर दर्द झलकने लगा। हवा अचानक तेज हो गई और खिड़कियों के कांच जोर जोर से हिलने लगे। मेरा नाम मीरा था। मैं इस लाइट हाउस की आखिरी देखभाल करने वाली थी, लेकिन मुझे यहां जिंदा जला दिया गया। विक्रम की आंखें फटी रह गईं। लेकिन क्यों? मीरा की आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे। उसकी आवाज दर्द से भरी थी, क्योंकि मैंने वो देखा था जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए था। यह 8 साल पहले यह लाइट हाउस समुद्र में आने वाले जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। यहां काम करने वाले गार्ड्स और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि रात के समय ऊपरी मंजिल पर कोई नहीं जाएगा। लेकिन एक रात मीरा ने कुछ अजीब देखा। लाइट हाउस के ऊपरी हिस्से से लाल रोशनी जल रही थी, जबकि वह कभी नहीं जलती थी। जिज्ञासावश वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई और जो उसने देखा वह उसकी कल्पना से परे था। 4 आदमी एक अजनबी को पकड़कर लाए और उसे जिंदा आग में झोंक दिया। मीरा को महसूस हुआ कि यह सबकी गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा था। उसने भागकर सबको बताने की कोशिश की, लेकिन अगले ही दिन उसे पकड़ लिया गया और उसी लाइट हाउस में बंद कर दिया गया। फिर उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया, मीरा ने सिसकते हुए कहा। वर्तमान में विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, लेकिन अब तुम क्या चाहती हो? मीरा की आत्मा धीरे से विक्रम के करीब आई और बोली, मैं चाहती हूं कि तुम इस रहस्य को दुनिया के सामने लाओ।
इन लोगों की आत्माएं अब भी शापित हैं। जब तक सच सबको पता नहीं चलेगा, हम सब यहां फांसे रहेंगे। विक्रम ने अपने डर पर काबू पाया। वह नीचे भागा और लाइट हाउस की पुरानी फाइलें खंगालने लगा। उसे एक रिपोर्ट मिली जिसमें लिखा था कि नाउजर्म डिफाइज में यहां रहस्यमय तरीके से एक महिला लापता हो गई थी। उसने कैमरा निकाला और सबूत इकट्ठा करने लगा। जैसे ही उसने मीरा की कहानी लिखनी शुरू की, लाइट हाउस में अचानक चीखें गूंजने लगीं। दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए और दरवाजे जोर जोर से धड़धड़ाने लगे। जल्दी करो विक्रम, वरना वे तुम्हें भी मार देंगे। विक्रम ने तेजी से लाइट हाउस का दरवाजा खोला और बाहर भागा, लेकिन तभी एक अंधेरा साया उसके पीछे दौड़ा। विक्रम ने पूरी ताकत लगाकर अपनी गाड़ी में छलांग लगाई और इंजन स्टार्ट कर दिया। पीछे मुड़कर देखा तो लाइट हाउस की ऊपरी मंजिल पर आग की लपटें उठ रही थीं। उन लपटों में कई आत्माएं दिख रही थी जो दर्द में कराह रही थी। विक्रम ने गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन उसकी नजर पीछे के शीशे में पड़ी। मीरा की आत्मा अब भी वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या विक्रम इस कहानी को दुनिया तक पहुंचा पाएगा, या लाइट हाउस का रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? तेजी से गाड़ी दौड़ा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में मीरा की मुस्कुराहट अटक गई थी। उसने जो देखा और सुना था वो किसी भी सामान्य आदमी के होश उड़ा सकता था। लेकिन सवाल यह था, क्या यह सब सच था या सिर्फ उसका भ्रम? उसने ठान लिया कि वो इस कहानी को दुनिया के सामने लाकर रहेगा। उसने सीधा शहर के सबसे बड़े अखबार ट्रू रिपोर्टर के ऑफिस जाने का फैसला किया। रहस्य की पहली कड़ी। ऑफिस पहुंचते ही विक्रम ने अपने पुराने दोस्त और जर्नलिस्ट समीर को सारी बातें बताई। समीर पहले तो हंसा, तू सच में किसी भूत की कहानी लेकर आया है? लेकिन जब विक्रम ने अपने कैमरे में कैद किए हुए सबूत दिखाए, पुरानी रिपोर्ट, दीवारों पर उभरते खून के धब्बे और लाइट हाउस की आग में जलती आत्माओं की तस्वीरें, तो समीर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये नामुमकिन है, समीर फुसफुसाया। समीर ने अपने कुछ खास सूत्रों से बात की। कुछ दिनों बाद एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। नई एम्फेसिफाई में लाइट हाउस के केयर टेकर एक तांत्रिक गुट से जुड़े थे। वहां कई लापता लोगों के गुम होने की घटनाएं दर्ज है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। विक्रम पर मंडराते खतरे। विक्रम को लगा कि वो सच्चाई के और करीब आ गया है। उसने तय किया कि वो खुद लाइट हाउस वापस जाकर पूरी कहानी उजागर करेगा। लेकिन उसी रात जब वो अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक उसकी खिड़की जोर से खुली। ठंडी हवा के झोंके के साथ एक साया कमरे में आ गया। विक्रम हड़बड़ा कर उठ बैठा। कमरे में धुंधलका था, लेकिन उसे साफ दिखाई दिया कि सामने वही तांत्रिक गुट के लोग खड़े थे जिनकी परछाया उसने लाइट हाउस में देखी थी। उनमें से एक व्यक्ति आगे बढ़ा और फुसफुसाया, सच को सामने लाने की कीमत बहुत भारी पड़ेगी विक्रम। तभी हवा में अजीब सी गंध फैली और विक्रम के सामने घना अंधेरा छा गया। क्या विक्रम बच पाएगा? क्या वो इस रहस्य को उजागर कर पाएगा, या फिर लाइट हाउस की आत्माएं उसे भी अपने जाल में फंसा लेंगी? जारी रहेगा। विक्रम की आंखें भारी हो गई थी। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं, जैसे किसी ने उसके चारों ओर अदृश्य जंजीरें कस दी हों। तांत्रिकों की परछाइयां धुंधली होती जा रही थी और फिर अंधेरा छा गया। जब विक्रम को होश आया तो वह एक ठंडी अंधेरी जगह में पड़ा था। उसके सिर में भयंकर दर्द था। धीरे धीरे आंखें खुली तो उसने देखा वह लाइट हाउस के तहखाने में कैद था। चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ एक पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके ठीक सामने एक काले कपड़ों में लिपटा व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर अजीब सा घिनौना भाव। हमने तुम्हें कई बार चेतावनी दी, लेकिन तुम रुके नहीं। उस आदमी की आवाज ठंडी थी। विक्रम ने खुद को संभालने की कोशिश की। तुम लोग कौन हो और मीरा के साथ तुम लोगों ने क्या किया था? उस आदमी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मीरा ने जो देखा था वो सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं था, वो आत्माओं को कैद करने की विधि थी। हमारी शक्ति इसी लाइट हाउस से आती है और हमने इसे बनाए रखने के लिए कई बलियां दी हैं। मीरा के विक्रम के दिमाग में मीरा की कहानी घूमने लगी। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, लेकिन फिर मीरा की आत्मा अब तक यहां क्यों भटक रही है? वो आदमी कुछ कदम और पास आया और फुसफुसाया, क्योंकि मीरा को मरने के बाद भी चैन नहीं मिला। हमने उसकी आत्मा को मुक्त नहीं होने दिया। उसे इस लाइट हाउस में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया है। विक्रम को झटका लगा।
उसने सोचा था कि मीरा बदला लेना चाहती थी, लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा डरावनी थी। मीरा खुद इस लाइट हाउस के शाप का हिस्सा बन चुकी थी, भागने की आखिरी उम्मीद। विक्रम समझ गया कि अगर उसे बचना है तो उसे इस शाप को तोड़ना होगा, लेकिन यह आसान नहीं था। तभी अचानक हवा में हलचल हुई और एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, विक्रम, अब वक्त आ गया है। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। मीरा की आत्मा उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द के बजाय गुस्सा था। तांत्रिक पीछे हटने लगे। मीरा ने अपना हाथ उठाया और अचानक लाइट हाउस की दीवारें हिलने लगीं। चारों ओर जमीन दरकने लगी। यह सब खत्म होने दो मीरा, विक्रम चिल्लाया, लेकिन मीरा सिर्फ मुस्कुराई। अब इस शाप का अंत होगा, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अंत या नई शुरुआत? अचानक लाइट हाउस में आग लग गई। तांत्रिकों की चीखें गूंजने लगीं, जैसे उनकी आत्माएं जल रही हों। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। तुम जाओ विक्रम, यह जगह तुम्हारी नहीं है। विक्रम ने देखा कि मीरा धीरे धीरे धुएं में विलीन हो रही थी। अचानक दरवाजा खुला और विक्रम बाहर भागा। जैसे ही वह लाइट हाउस से बाहर निकला, वह पूरी इमारत जमीन में धंस गई और फिर सब शांत हो गया। क्या सच में सब खत्म हुआ? समुद्र की लहरें फिर से शांत हो गई थी, लेकिन जब विक्रम ने वापस मुड़कर देखा तो उसे लाइट हाउस के खंडहरों के बीच एक आकृति दिखी, मीरा की आत्मा, जो अब भी वही खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। समाप्त। विक्रम ने ठंडी हवा में कांपते हुए देखा। मीरा की आत्मा अब भी वहां खड़ी थी, लेकिन कुछ बदला बदला सा लग रहा था। उसकी मुस्कान अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। विक्रम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। मीरा, क्या तुम अब भी मुक्त नहीं हुई? मीरा की आंखों में गहरी उदासी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने तांत्रिकों का अंत कर दिया, लेकिन यह शाप मुझसे जुड़ा हुआ है। जब तक लाइट हाउस की आखिरी याद जिंदा है, मैं बंधी रहूंगी। क्या सच में सब खत्म हुआ था? विक्रम की नजर उन खंडहरों पर पड़ी। लाइट हाउस ध्वस्त हो चुका था, लेकिन उसकी गहराई में अब भी कुछ अजीब था, जैसे कोई छिपी हुई शक्ति वहां दबी पड़ी हो। तभी समुद्र की लहरों में एक हलचल हुई। पानी में एक काले रंग का साया हिलने लगा। विक्रम ने चौंक कर देखा। एक छायादार आकृति समुद्र से उठ रही थी। तुमने सोचा कि हमें हराना इतना आसान है? यह आवाज लाइट हाउस के अंदर कैद किसी प्राचीन बुरी शक्ति की थी। शायद यह वही तांत्रिकों की अंतिम शक्ति थी जिसे मीरा भी पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाई थी। मीरा की आत्मा कांप उठी। विक्रम, तुम भागो, यह शक्ति मुझसे भी अधिक भयावह है। आखिरी लड़ाई, लेकिन विक्रम भागने वाला नहीं था। वह जानता था कि अगर आज वह पीछे हटा तो यह शाप कभी खत्म नहीं होगा। उसने अपने बैग से वो पुरानी किताब निकाली जो उसने लाइट हाउस में पाई थी, लाइट हाउस का भूतिया रहस्य। पन्ने पलटते ही एक मंत्र उभरा, जो अंधेरे में बंद है उसे रोशनी से जलाओ। विक्रम को समझ आ गया कि यही आखिरी तरीका था। उसने खंडहरों के बीच पड़े एक पुराने लालटेन को उठाया और उसे जलाया। जैसे ही रोशनी फैली, समुद्र से उठ रही छाया ने चीख मार दी, नहीं, नहीं, यह रोशनी हमें नष्ट कर देगी। मीरा ने भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस छाया को रोशनी में धकेल दिया। चीखों की गूंज समुद्र में समा गई और एक भयानक विस्फोट हुआ। अंत या नई शुरुआत? जब सब कुछ शांत हुआ तो मीरा की आत्मा भी हल्की होने लगी। उसने विक्रम की ओर देखा और मुस्कुराई, अब मैं मुक्त हूं, धन्यवाद। विक्रम की आंखों में हल्की नमी थी। मीरा की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। लाइट हाउस का श्राप आखिरकार समाप्त हो चुका था। विक्रम ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसने जो देखा और किया वो कभी कोई नहीं मानेगा, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उसके जीवन की सबसे डरावनी और असली हकीकत थी। वह अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा, लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बार लाइट हाउस के खंडहरों की ओर देखा। तभी अचानक एक धीमी जानी पहचानी फुसफुसाहट हवा में गूंजी, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह खत्म हो गया? विक्रम का खून ठंडा पड़ गया।